Hello bachcho, let's read this question. The question states assertion that is LiCl it is predominantly a covalent compound. Reason is electronegativity difference between the Li and Cl it is too small. A both A and R are true and R is the correct explanation of A. B both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C A is true but R is false. D A is false but R is true. And E both A and R are false. So let's understand this question with the basic key concept. So as we know that covalent compounds वो compounds होते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है म्यूचुअली then they are forming the covalent compound and mutual sharing होता है between the combining atoms of the same और different element. या तो सेम एलिमेंट्स होंगे या तो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, बट हमें ये पता होना चाहिए दैट कोवलेंट कंपाउंड एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है. एज हमें पता है दैट आयनिक कंपाउंड्स दे आर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, so these are intermolecular attraction that is between the molecules. हमको ये समझना चाहिए दैट अबाउट द कोवलेंट कैरेक्टर. फॉर दैट अगर मैं एक अपोजिटली चार्ज स्पीशीज लूं दैट इज A प्लस एंड B माइनस, इसमें क्या है जो पॉजिटिव है इट विल अट्रैक्ट, राइट, इट विल अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो नेगेटिव है ना, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है. सो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वो उसको पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा ना. अब पॉजिटिव जैसे उसको अट्रैक्ट करेगा ना तो नेगेटिव उसके पीछे भागता चला जाएगा, जिसके पीछे जो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, सपोज इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये था, तो जैसे ही इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो उसका ऐसे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा. मतलब ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन, क्योंकि ये वाला एंड ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, राइट. सो दिस विल लीड टू द डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इलेक्ट्रॉन क्लाउड खराब हो गया, राइट, वो उसके पीछे चल गया. एंड इस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बोलते हैं पोलराइजेशन. पोलराइजेशन कौन कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज कर रहा है. और किस पे हो रहा है पोलराइजेशन? दैट इज ऑन नेगेटिव चार्ज. सो पोलराइजेशन इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं. पोलराइजेशन से क्या हो रहा है? इससे हमारा जो चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है. मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो और लेस पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो और लेस नेगेटिव हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ, जैसे सपोज अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ होगा जो बीच में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट. सम ऑफ देम विल गेट न्यूट्रलाइज और जो बचेगा वो बहुत ही कम बचेगा पहले से. इट विल लीड टू द डिक्रीज इन चार्ज. अब चार्ज डिक्रीज होने से वी नो दैट आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा. एंड अगर आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा. मतलब वो शेयरिंग करने के लिए अलाउ कर देंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा. मोर पोलराइजेशन या मोर पोलराइजेबिलिटी पावर, कि वो कितना पोलराइज कर सकता है उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होगा. सो यहां से हम ये निकाल सकते हैं रिलेशनशिप दैट पोलराइजेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट. नाउ कोवेलेंट कैरेक्टर पे एक रूल आया था दैट इज फजान्स रूल. और फजान्स रूल ने बोला कि जितना स्मॉलर होगा केटायन एंड जितना लार्जर होगा अनायन, इट विल लेड टू मोर पोलराइजेशन. और जितना ज्यादा पोलराइजेशन हेंस मोर कोवेलेंट कैरेक्टर. मतलब जितना छोटा केटायन जितना ज्यादा एनायन एनायन उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, राइट. ये उसने बोला. क्यों? क्योंकि अब स्मॉल केटायन होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी तो वो इजीली डिस्टॉर्ट कर जाएगा, डिस्टॉर्ट कर देगा बेसिक दूसरे को. जितना स्मॉल होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ना वो बाहर की तरफ होगी और न्यूक्लियस से वो ज्यादा अटैक्ट भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि लार्जर है. इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो इजीली दे देगा, अट्रैक्शन कम होगी तो वो इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगा. इसलिए स्मॉलर केटायन एंड लार्जर एनायन उसकी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात करी गई है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि टेंडेंसी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचे.
मतलब सपोज अगर एक बॉन्ड बना हुआ है, वी नो दैट एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम बेसिकली दो एलिमेंट्स के बीच में बना होता है, एक एलिमेंट के पास ज्यादा क्षमता होती है उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इट इज a tendency to attract shared pair of electrons towards each other. That is electronegativity. So we need to understand, अगर मैं पीरियड के along जाऊं, राइट, तो पीरियड के along we know that साइज डिक्रीज हो रहा है. साइज डिक्रीज होने से वी नो दैट जो अट्रैक्शन है, क्योंकि अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत पास होंगे, राइट. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इफ इट इज पास विद द न्यूक्लियस, तो वी नो दैट अट्रैक्शन जो होगी दैट इज बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन and the nucleus, it is more. attraction ज्यादा होने से tendency to attract this shared pair of electron वो ज्यादा होगी, hence electronegativity वो ज्यादा होगी. एंड अगर पीरियड ग्रुप की बात करें तो वो अपोजिट होगी. सो along the group electronegativity decreases. This is the basic key concept. Now let's understand assertion क्या क्या है. So assertion कह रहा है कि LiCl it's predominantly a covalent compound. अब LiCl है, इसमें क्या है, हमको कोवेलेंट कैरेक्टर हम पता लगा सकते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग हो सकती है, बट आयनिक भी तो हो सकता है, बट उसके लिए हमको कोवेलेंट कैरेक्टर पता होना चाहिए. एंड कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए वी हैव टू कंडीशंस. पहले तो लार्जर एनाइन एंड स्मॉलर केटाइन. एंड LiCl दोनों को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि Li इट इज स्मॉलर केटाइन, बहुत छोटा केटाइन है, राइट. चार्ज कितना होगा, +1, राइट, छोटा केटाइन है. Cl लार्जर एनाइन है, ग्रुप 17, बहुत ज्यादा लार्जर एनाइन है. सो ड्यू टू दिस इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा एंड ये प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट होगा. लेट्स फाइंड आउट. Li की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1. इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1. Cl की बात करी जाए, नियॉन 3s2 3p5, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के पास देयर इज 7 इलेक्ट्रॉन्स. देयर विल बी अ म्यूचुअल शेयरिंग, ये शेयर हुआ एंड ये शेयर किया तो ये बॉन्ड बन गया. सो देयर विल बी एन बॉन्डिंग बिटवीन LiCl, ये एक बॉन्ड बन गया, राइट, एंड 6 electrons are there. So this is the lowest structure for the LiCl and this is predominantly covalent compound क्योंकि covalent character है. Hence assertion is correct. Let's talk about the reason. Reason क्या है, electronegativity difference between lithium and Cl is too small. lithium की बात करी जाए, group number 2, group number 1, right? group number 1 है ये. Cl की बात करी जाए, group number 17. अब बात करी जाए as we go along the period, we know that electronegativity increases, right? इतना ज्यादा electronegativity का gap है. Electronegativity difference is too large, not too small. Hence reason is incorrect. So assertion is correct but reason is incorrect. So the final answer to this question, it is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.